तो इस वीडियो में हम मतलब जो देखेंगे कि वही कि जो आखिर उन दोनों देशों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, जो भी युद्ध की स्थिति लगातार बरकरार हो रही है, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें बता रखी है कि रूस और यूक्रेन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अगर देखिए प्रभाव जो स्पेशली होगा, बेसिकली जो हमारी मतलब इकोनॉमी की बात करें 4 से 5 सेक्टर, तो जहाँ पर उसके इम्पैक्ट को बहुत डीपली कह सकते हो, बहुत ब्रॉडली देखा जा सकता है। तो वो कौन से, पहला तो भारतीय बाजार पर प्रभाव। अब कहोगे भारतीय बाजार इन द सेंस, भारतीय बाजार का मतलब आपने सुना होगा शेयर्स मार्केट। क्या है? शेयर मार्केट आप कह सकते हो, शेयर बाजार कह सकते हो। तो उस पर जैसे ही क्या हुआ था कि अभी थोड़ा सा, अब कहोगे कि सर शेयर मार्केट क्या होता है, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो क्या होगी फिर हम इस पर भी मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भारतीय शेयर्स मतलब शेयर्स मार्केट के भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो शेयर मतलब शेयर मार्केट के बारे में, तो पहला क्या इम्पैक्ट देखे ना, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट जैसे आपने देखा था कि कहीं ना कहीं जब ये घटना दोनों के बीच में शुरू हुई, स्टार्टिंग जो दौर था फर्स्ट सेकंड डेज में, तो उस दौरान क्या होता कि फर्स्ट टाइम कि जो हमारा शेयर मार्केट, अब इंडिया जो शेयर मार्केट होता है वो 2 प्रकार से मतलब का फंक्शन करता है। पहला क्या होता है कि एक होता है कि सेंसेक्स के थ्रू, और दूसरा क्या होता है निफ्टी के थ्रू। अब कहोगे सर ये निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके आप वहाँ पर मतलब कमेंट में करिए कि आप सर इस पर भी एक वीडियो बना लिए कि सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह क्या होती है, ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप लोगों के लिए वो भी वीडियो बन जाएगी। देखो शेयर सेंसेक्स या फिर निफ्टी क्या होता है, तो जैसे कि ये हमारे 2 मेजरमेंट यूनिट होते हैं जो मार्केट को पूरी तरह से मतलब मेजर कर लेते हैं। तो अब कहोगे जैसे कि सेंसेक्स अगर बात करें, तो सेंसेक्स में मतलब बहुत सारी कंपनियां जो लिस्टेड होती हुआ आता है, फिर जो आपका जो यहाँ पर निफ्टी होता है, ये मतलब 2 ऐसे यूनिट्स होते हैं जो पूरी की पूरी मार्केट को मेजर कर लेती है। और मेजर करने के लिए आपने 2 डिपार्टमेंट यहाँ चलते हैं। तो आपने डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आपने सुना होगा। दूसरा क्या होता है आपका BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको हैंडल करता है। अब अगर निफ्टी की बात करें तो जो NSE है वो कहीं ना कहीं निफ्टी में फंक्शन करता है, और जो BSE वो कहीं ना कहीं इसमें वो सेंसेक्स के द्वारा होता है, मतलब डिसाइड होता है। तो अब इसमें क्या होता है, तो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट की जो घटना होती है, पूरे मार्केट को जो आपका पर डे से लेके 1 डे मतलब पूरे के पूरे दिन में जितनी घटना होती है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं ना कहीं इन दोनों डिपार्टमेंट मतलब ये जो सेंसेक्स होता है निफ्टी के मेजरमेंट के द्वारा होते कि बाजार आज के बाजार का हाल कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब लेकिन जब ये घटना दोनों देशों में शुरू हुई, तो उसी दिन हमारा जो सेंसेक्स था मतलब मार्केट का जो सेंसेक्स था वो लगभग 1800 पॉइंट क्या हुआ, नीचे गिरा। कितना? ये कई सालों के बाद ऐसी फर्स्ट घटना हुई कि जो सेंसेक्स नहीं तो होता था मुश्किल से 300 200 या फिर 500 इतना ज़्यादा था और एटलीस्ट, लेकिन उस टाइम क्या हो, जैसे तो पहला इम्पैक्ट हमारा सबसे जो ब्रॉडली देखा गया था वो किसके, सेंसेक्स मतलब उस शेयर मार्केट पे देखा था कि शेयर मार्केट बहुत अचानक आके गिर गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ कि सर शेयर मतलब वो गिरा कैसे होगा, तो उसको भी आगे सारी डिटेल हम चेक करेंगे कैसे कैसे होता है, वो हो गया। और सेम वही क्या होता है कि जो दूसरी जो मेजरमेंट यूनिट थे क्या, निफ्टी, तो निफ्टी के मतलब जो निफ्टी 50 आपने सुनी होगी, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो मतलब जो निफ्टी था वो लगभग 500 पॉइंट क्या हुआ, धड़ल्ले से नीचे गिरा। तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि हमारे पूरे शेयर मार्केट था अचानक बहुत बड़ा क्या हो गया, कह सकते हो कि स्काई, आप कह सकते हो कि वहाँ पर स्काई रॉकेट ऐसा कुछ, मतलब अचानक इतना मार्केट फर्स्ट टाइम गिरा है। तो अब मार्केट गिरने से क्या होता है कि जो उससे कहीं ना कहीं उससे जो कनेक्टेड चीज़ें होती है, तो उनकी जो प्राइस वगैरह होता है उनकी कहीं ना कीमतों में उछाल आता है। तो पहला अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ क्या, तो आप कह सकते हो कि जो इंडियन मार्केट है मतलब जो शेयर मार्केट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो। और दूसरा जो सबसे हाई फाई लेवल का जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में कुछ वर्षों में देखा गया है, तो वो क्या था, हमारा ऑयल सेक्टर, आप कह सकते हो ऑयल इंडस्ट्री। तो ऑयल इंडस्ट्री पर पड़ा है। अब ऑयल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग भी जानते हो कि कहीं ना कहीं हम ग्लोबलाइजेशन से पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो कनेक्ट होने के कारण क्या होता है कि जो भारत है, तो भारत क्या होता है कि रसिया से यूक्रेन से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा चलता है। तो सिंपल जी बात है, आप सोचिए कि अगर 2 देशों के बीच में आपस में युद्ध हो रहे तो वो क्या करेंगे, वस्तुओं का जो मतलब गुड्स एंड जो सर्विस होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, क्या उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे? नहीं, सिंपल बात है। और
आपको पता है कि जो ऑयल होता है वो हमारे इकोनॉमी की, मतलब कोई भी देश हो उस इकोनॉमी के लिए कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, वो पूरी किससे बेस्ड होती है? वो पूरी ऑयल से। अब जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वगैरह चलती है, बिजली वगैरह का निर्माण होता है, या फिर आपने मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, मतलब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी है, तो कहने की क्या होती है? ऑयल से रन करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे कि पेट्रोल, अब एक थोड़ा सा मैं आपको जस्ट एक यहाँ पर एक आंकड़ा, तो जैसे कि पहले क्या होता था कि जो हम अगर देखते थे मतलब रूस वगैरह से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोल की कीमतों में बहुत तेज़ मतलब उछाल आ सकता है, ये प्रभाव देखा है और आ भी रहा है धीरे धीरे। वो हो गया। डीजल की कीमतों में लगातार क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। और प्राकृतिक गैस, और अगला क्या है सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या है? क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल कह सकते हो, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं। तो कच्चा तेल एक दौरान क्या होता था कि मतलब जब ये इम्पैक्ट नहीं होता, जब इनके बीच में कोई घटना नहीं होती, तो जो हम लगभग अभी घटना से क्या होता है कि अभी अगर देखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं $100 पर बैरल, $100 हो गया पर बैरल, ठीक है, इसकी कीमत पहुंच गई है। मतलब जो कौन सा क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो कहने की मतलब वो कितनी पहुंच गई? $100 पर बैरल प्राइस। आपको कि बैरल क्या होता है? तो ये जो बैरल होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको मेज़र करने के लिए तो वो कहने की बैरल में मेज़र की जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो और अब फिर हम देखते हैं जैसे कि डीजल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा? प्राकृतिक गैस का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस का मतलब जैसे कि नेचुरल, आज के समय में क्या होता है कि पूरी दुनिया लगभग क्या रहा है कि जो एनवायरनमेंट से क्या रही है उसका फेस कर रही है। तो एनवायरनमेंट से फेस करने के मतलब एक जो एनवायरनमेंट इशू हो रहा है, पॉल्यूशन का बहुत बड़ा मतलब एक मतलब कह सकते हो ग्लोबली अगर देखा जाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जा रहा है कि जो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरली होती है वो किसी भी तरह की मतलब हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन आज भी क्या है कि जो भारत है प्राकृतिक गैस का बड़ी भारी मात्रा में क्या होता है दूसरों देशों से इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने का मतलब क्या? तो जो और यूरोपियन कंट्री से हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, ये सारी जो कंट्रियाँ होती है तो इन कंट्री से क्या होता है कि हम बड़ी भारी मात्रा में क्या करते हैं? प्राकृतिक गैस वगैरह का क्या करते हैं? वहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा है, इनकी प्राइसों में बहुत ज़्यादा उछाल आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो ऑयली सेक्टर होगा, ऑयली इंडस्ट्री होगी, उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा आता है शिपिंग इंश्योरेंस। क्या होता है शिपिंग इंश्योरेंस का मतलब? देखो, शिपिंग इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा कि आज के समय में भी क्या होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहे हैं वो शिप के द्वारा हो रहे हैं। शिप के द्वारा हो रहे मतलब कि अब क्योंकि पूरा पता है कि हम दूसरे देश से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन के कारण हुई है, सफल हुई है। तो कहने कि अगर हम बड़ी मात्रा में कहने शिप का कर रहे हैं, तो अब सोचो दूसरे देश में युद्ध हो रहा है और रशिया में बहुत बड़ी कंट्री है उसके बीच में, तो कहने कि रशिया से जब हम कोई सामान मंगाएंगे तो कहने कि वहाँ पर अब प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा नहीं, तो कहने कि जो अगर वहाँ मंगाएंगे तो कहने की जो शिपिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और सेम यहाँ पर क्या होता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा तो दूसरे देशों से जो मंगाए जा रहे हैं वो कहने की शिपिंग जो कॉस्ट होगी उसकी बढ़ सकती है। तो ये चांसेस है कहने की ये सारी चीज़ों पे क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। और जो नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मुद्रास्फीति में तीव्र गति। मुद्रास्फीति में तीव्र गति का मतलब क्या होता है कि जैसे कि महंगाई, तो महंगाई का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस वगैरह क्या हो रही है लगातार बढ़ रही है। तो अब प्राइस में अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन क्या हो सकता है? मतलब आज के समय में तीव्र गति से बढ़ने के चांसेस, हर एक गुड्स की, हर एक चीज़ की क्या प्राइस लगातार क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर में ये मतलब जो दोनों देशों के बीच में कहने का इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ मैं? इनडायरेक्टली कहने की क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन से देखो क्या क्या चीज़ें इम्पैक्टेड हो सकती है कि जो कैपिटल गुड्स हो सकती है उस पर इम्पैक्ट पड़े। अब कैपिटल गुड्स ये क्या होती है? मतलब जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गई या फिर जैसे फ्रीज वगैरह, ये सारी की सारी मतलब जो कहने की जो कैपिटल का निर्माण करती हो वो सारी हो सकती है, ठीक है। और उपभोग जो हमारी कंज्यूमर्स गुड्स होती है उसके ऊपर जो खाने पीने के आइटम हो सकते हैं उसके प्राइस पे बढ़ सकते हैं। और चांसेस क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके कोई भी हम रॉ मटेरियल वगैरह हो गया या फिर और भी सारी चीज़ हो गई, जैसे कि आपका लैंड लेबर वगैरह हो गया, तो ये सारे के सारे के ऊपर क्या हो सकता है
प्राइस बढ़ सकती है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी सर्विसेज होती है, सर्विसेज मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी और मतलब, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि जो अभी ऐसे भी न्यूज़ आ रही है कि यूक्रेन में क्या भारतीय मतलब कुछ भारतीय छात्राओं को मार दिया गया, क्यों मतलब उसी के कारण। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर लोग होते हैं कि जो इंडियन छात्र जो वहाँ पर गए वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर की डिग्री वगैरह के लिए वहाँ पर बहुत मतलब बहुत चीप कॉस्ट में क्या होती है वहाँ पर पूरे के पूरे जो उनका कोर्स परचेज होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर सर्विस की प्राइस बढ़ सकती है, ये कहीं ना कहीं क्या आते हैं हमारे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।